हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फिर से आज हम क्लास 10 के अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से क्लास 10 एग्जाम बोर्ड एग्जाम में हर साल एक प्रश्न आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से समझे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। देखिए 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 ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के ऊपर यह लड़का खड़ी है। जब यह लड़का सीधा देखता है ना, एकदम सीधा अपने आँख के, तो क्षैतिज रेखा बनता है। ठीक है, जब यह लड़का क्या करता है कि सीधा देखता है तो क्षैतिज रेखा बनता है। और जब यह लड़का नीचे इस फुटबॉल को देखता है तो दृष्टि रेखा, ठीक है, इसके द्वारा आंख के द्वारा इस फुटबॉल को मिलाने वाला एक रेखा बनेगा तो दृष्टि रेखा बनेगा। तो लड़का जब ऊपर सीधा से यदि नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्षैतिज स्तर भी कहते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि समुद्री तल से, ठीक है, समुद्री तल का मतलब देखिए समुद्र का जो पानी है वो तल, ठीक है, समुद्री पानी है वो तल है। ठीक है, तो जो तल है ये देखिए हमारा समुद्री तल है। तो समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये देखिए 75 मीटर ऊंचा है, लाइट हाउस है। ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं 75 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये क्या है कि लाइट हाउस है। ठीक है, ये जो हमारे ये लाइट हाउस है, कहता है कि पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी यहाँ शिखर से देखेगा नीचे की ओर। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, देखिए ये लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर दोनों, कहता है कि एक ही ओर जहाज जो है ना दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ देखिए एक ही ओर है लाइट हाउस के, तो हम मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ समुद्र तल के पास होगा और एक जहाज मानते हैं कि यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से इसका जो अवनमन कोण है वो कितना दिया हुआ हमारा, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो अवनमन कोण देखिए यहाँ पे ध्यान से पहले हम लोग समझेंगे। अवनमन कोण देखिए पहले कि 30 डिग्री 45 डिग्री। देखिए मान लेते हैं कि यह एक लड़का है जो कि क्या है कि लाइट हाउस पे खड़ी है। ठीक है, ये क्या है, लाइट हाउस है जिस पे ये खड़ी है। तो जब जब ये देखिए क्षैतिज रेखा से यह दृष्टि रेखा की ओर, यानी कि देखिए इधर जहाज है दो गो, उसको देखता है तो क्या बनता है हमारा अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए ये दो जहाज है, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, देखिए ये जो दो जहाज है इसको देख रहा है, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो कम होगा और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि जो जो सबसे पहले जिस जहाज को देखेगा उसका जो डिग्री होगा हमारा कम होगा, यानी कि 30 डिग्री, और उसके बाद जो पास वाला जहाज होगा उसका हमारा क्या होगा, 45, क्योंकि ये देखिए बड़ा है। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि शिखर से देखिए ये जहाज और ये जहाज को मिला लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिला लेते हैं शिखर से, फिर इसका हम लोग अवनमन कोण लिखते हैं। ठीक है, तो कहता क्या है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जहाजों के शिखर से क्या होता है कि अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री और 45, यानी कि यह जो दूर है उसका जो कोण होगा वो कितना होगा हमारा, ये जो हमारा दूर है, यानी कि देखिए यहाँ से जब देख रहा है, देखिए ये क्षैतिज रेखा, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है हमारा क्षैतिज रेखा, यहाँ से देख रहा है तो, और यहाँ से जब देखिए ये नीचे इस जहाज को देखेगा, यहाँ देखिए इस जहाज को, तो यहाँ का ये जो बीच का दूरी है वो कम होगा, जबकि ये जब इस जहाज को देखेगा तो ये वाला जो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा की ओर जाएगा वो बड़ा होगा, यानी कि ये वाला कोण छोटा होगा। तो छोटा कोण क्या है, 30 डिग्री, तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये जब क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा की ओर दूसरे जहाज को देखता है तो ज़्यादा हमारा कोण बन रहा है, यानी कि जो ये होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसका नाम लिख लेते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि ये कोण ए कोण पता रहेगा तभी ना हम निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ जेड बन रहा है। ठीक है, जेड भी बन रहा है, और आप पढ़े होंगे कि जब समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं हमारे, बराबर। तो देखिए यहाँ पे जो जेड बन रहा है, देखिए छोटे वाले कोण का जेड देखिएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे जेड बन रहा है तो ये भी कोण हमारा कितना होगा, 30 डिग्री।
ठीक है। अब देखिए कि बड़े वाले जेड को देखेंगे, ठीक है, 45 डिग्री वाले, यहाँ से जब लेंगे बड़े वाले जेड को तो यहाँ भी जेड बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा हमारा बड़ा वाला 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि दो जहाज के बीच की दूरी, देखिए एक यहाँ जहाज था एक यहाँ जहाज था, यानी कि इन दोनों का बीच का दूरी है वो हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वाला देखिए ए बी हमारा दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे कि बी डी निकालेंगे और उसमें यदि हम बी सी को घटा देते हैं तो सी डी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बड़े वाले भुजा को निकालेंगे और उसमें से ये बी सी भुजा को निकाल के यदि हम घटा देते हैं तो सी डी भुजा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी लिखते हैं कि माना सी डी क्या है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि माना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना सी डी दो जहाज़ों के बीच की दूरी है। हल। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ लिख चुके हैं कि माना कि सी डी दो जहाज़ों के बीच की क्या है, दूरी है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में पहले निकाल लेते हैं इस भुजा का लंबाई, फिर हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे और बी डी भुजा का लंबाई निकालेंगे और बी डी से फिर ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज बी सी को भुजा को घटा देंगे तो हमारा ये सी डी यानी कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे छोटे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम लोग को कौन वाला भुजा निकालना है, बी सी, ठीक है। हम लोग को निकालना है बी सी, तो कोण के साथ वाला क्या होता है हमारा बी, ठीक है। और कोण के सामने वाला हम लोग को परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी इसे हम लोग पी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो देखेंगे कि पी और बी किस त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो यहाँ देखिए पी और बी tan थीटा का भी अनुपात है और पी और बी cot थीटा का भी अनुपात है। तो हम tan थीटा से भी बना सकते हैं और cot थीटा से। तो हम लोग अभी यहाँ पे tan थीटा से बनाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या है, p बाई बी। तो यहाँ पे p बाई बी, ठीक है। tan थीटा बराबर p बाई बी। अब देखेंगे कि थीटा का मान कितना है, यहाँ 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर p में कौन भुजा है, देखिए यहाँ p में हमारा ए बी भुजा है तो यहाँ लिखेंगे ए बी, और b में हमारा बी सी भुजा तो यहाँ लिखेंगे बी सी। अब क्या करना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग को पता करना है। तो यहाँ देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इक्वल टू ए बी का मान कितना है 75 डिग्री, क्योंकि लाइट हाउस हमारा कितना था 75 मीटर है, ठीक है। तो 75 मीटर इसको लिख लेते हैं, ए बी 75 मीटर, और बी सी जो है हम लोग को निकालना है, पता नहीं है। तो बी सी को हम लोग बी सी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब ऐसे गुना करें, देखिए 1 से जब बी सी गुना होगा तो हमारा बी सी ही वापस आएगा, ठीक है। तो 1 से जब 75 को गुना करेंगे तो 75 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा बी सी है, ये जो हमारा बी सी है वो हमारा कितना आ चुका है 75 मीटर, ठीक है। हमारा BC आ चुका है 75 मीटर। अब क्या करेंगे कि हम बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो हम लोग पुनः क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ लिखेंगे ABD में। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, समझिएगा कि इस भुजा दिया हुआ है, यानी कि इस भुजा की सहायता से BD भुजा को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कोण के सामने वाला P हो जाएगा और कोण के साथ वाला ये जो BD पूरा भुजा क्या हो जाएगा हमारा B। तो देखेंगे P और B कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए tan थीटा फिर से लगाएंगे या तो cot थीटा लगाएंगे। तो हम लोग tan थीटा से फिर से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि P और B tan थीटा का अनुपात है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा बराबर P बाई B। हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं तो देखेंगे कि डिग्री का मान कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि P कौन सा भुजा है, AB। P जो है हमारा AB भुजा है, और देखिए B कौन है, पूरा BD हम लोग, क्योंकि बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं तो इसे हम लोग BD लिख लेंगे। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिए AB जो है हमारा 75 मीटर है तो हम यहाँ लिख लेंगे 75 मीटर। अब जो BD है वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो इसे हम सिंपल सा BD लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, जब
यहाँ 1 से BD गुना होगा तो हमारा BD ही वापस आएगा। और यहाँ देखिए कि जब √3 से 75 गुना होगा, यानी कि देखिए √3 इंटू 75 जब होगा तो क्या आएगा हमारा 75√3। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा। तो इसको अभी साइड में लिख रहे हैं, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 75√3 मीटर। अब क्या करेंगे कि हम लोग को ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पता करना था। तो जो BD होगा ना, BD में से हम लोग क्या करेंगे, BC को घटा देंगे। यदि हम लोग जहाज़ों के बीच की दूरी को CD हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे देखिए ध्यान से माने थे। तो जो बड़ा वाला भुजा होगा उसमें से ये छोटा वाला भुजा घटा देंगे तो CD क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे अतः दो जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर क्या करें, बराबर हम लोग क्या माने थे कि CD। तो यहाँ पे लिखेंगे CD। तो यदि हम लोग को CD यहाँ देखिएगा चाहिए तो क्या करेंगे कि BD में से BC को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BD माइनस BC। ठीक है, तो अभी देखिए BD हम लोग क्या निकाले हैं 75√3। तो यहाँ लिख लेते हैं 75√3। आप देखेंगे कि BC क्या था, हम लोग BC क्या निकाले थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि BC हम लोग 75 मीटर निकाले हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 75। अब यहाँ देखिए कि 75 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो दोनों पक्ष में है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन 75। तो 75 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा √3 √3। अब माइनस इधर 75 ले लिए तो 75 के साथ कुछ नहीं तो क्या 1। तो यहाँ पर हमारा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर क्या है हमारा आंसर आए। यही हम लोग का क्या है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको समझ में, यानी कि यह क्वेश्चन यदि आपको समझ में आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।